नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 37। सभी लोग भगवद गीता अपने सामने रखने का प्रयास करें और पढ़ें। अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। पुनः अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। पुनः एक बार। अर्जुन उवाच अयतीह श्रद्धयोपेतो योगाचलति मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था, यहाँ पे अर्जुन अब बोल रहे हैं। पुनः क्या बोल रहे हैं? अयतीह असफल योगी श्रद्धया श्रद्धा से उपेतः लगा हुआ व्यक्ति, श्रद्धा से लगा हुआ व्यक्ति योगा योग से चलती विचलित मानसः मन वाला अप्राप्य प्राप्त न करके योग संसिद्धिम योग की सर्वोच्च सिद्धि को काम किस गतिम लक्ष्य क्वा कृष्ण हे कृष्ण गच्छति प्राप्त करता है। अब अर्जुन भगवान से पूछ रहा है कि जो श्रद्धा पूर्वक जो है योग अभ्यास में लगा हुआ है, योगात योग से, जो श्रद्धा पूर्वक योग से जुड़ा हुआ है, अयतीह अगर वो असफल होता है, किससे असफल होता है? तो बोलते हैं मानसः मन वाला
चलति विचलित, जिसका मन विचलित हो जाता है, या जब वो योगी जो है असफल होता है तो उसकी गति क्या होती है। श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में हम पढ़ेंगे। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी के लिए, उस असफल योगी की क्या गति है। किस असफल योगी की? जो पिछले श्लोकों में जो है हमें योग अभ्यास की विधि बताई गई है। जो योग अभ्यास करता है उसको योगी कहते हैं। कई प्रकार के योग हैं, जिसको मूलतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। मूलतः योगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अर्जुन यहाँ पे तीनों योगी के लिए प्रश्न कर रहा है, क्योंकि इन योगों का प्रयोजन क्या है? आत्म साक्षात्कार, है ना। ज्ञान और इंद्रिय निग्रह, है ना, जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है या व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। तो पिछले कई श्लोकों में और पिछले कई अध्यायों में जो है योग की पद्धतियां और मुख्यतः इस अध्याय में बताई गई है। तो इस अध्याय में जो योग की पद्धति बताई गई है, उस पद्धति में करने में अगर योगी असफल होता है तो उसकी क्या गति होती है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार के विधि ग्रहण करता है। मतलब शुरुआती दौर पे जब वह भक्ति में आता है तो बहुत ही उत्साहित रहता है ना। सारे नियम, श्रद्धा मतलब जो भी नियम कानून बताए गए हैं उसका अच्छे से पालन करता है। किंतु बाद में जो है भौतिक कारणों से, अनेकों प्रकार के भौतिक कारण हैं, उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। भौतिक कारण मतलब कोई मुझे बताएगा? शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य जो है वह भौतिक है। मैं और मेरा, यह भावना भौतिक है, समझे। तो जो शरीर को ही सब कुछ मानता है और शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु को जो है अपना मानता है, ठीक है, यह सब भौतिक है। शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु जो है भौतिक है और कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु आध्यात्मिक है। ठीक। तो शरीर से संबंधित कारणों से, क्योंकि भौतिक अर्थात जो शरीर से संबंधित है ना, मतलब जो स्वयं के लाभ की आकांक्षाओं के लिए कर्म करना पड़ता है, समझे।
तो इन भौतिक कारणों से जो है जो विचलित हो जाता है, तो ऐसे फिर क्या होता है, वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। योग की सिद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत प्रभुपाद जी ने कई जगहों पे बताए हैं कि योग की जो परम सिद्धि क्या है? कृष्ण भावनामृत। श्रील प्रभुपाद जी जो है, हालांकि इस प्रश्न का उत्तर भगवान इसके पूर्व दे चुके हैं। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में जो अर्जुन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है, एक्चुअली भगवान पहले बता चुके हैं, लेकिन अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति की तरह भगवान से वार्ता कर रहा है। जैसे हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है क्या होता है, दोबारा हम पूछते हैं, है ना। स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो पढ़ाई हो जाती है, तो भी हम दोबारा पूछते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है ना, भूल जाने की। इसलिए अर्जुन भी एक सामान्य व्यक्ति की ही भांति जो है आचरण कर रहा है। तो हालांकि भगवान जब योग पद्धति के बताने के लिए जब शुरुआत करते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में, तभी भगवान बोल देते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भय। बोलते हैं इस प्रयास में जो है, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हास्य होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी जो है महान भय से रक्षा करती है। अर्जुन का यही तो प्रश्न है कि आप जो पथ बता रहे हो, इस पथ पे अगर हम असफल हो गए तो हमारी क्या गति होगी। तो भगवान बता रहे हैं वहां पे कि अगर आप थोड़ा भी धर्म का पालन किए रहोगे तो निश्चित ही जो है स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर आप अल्प प्रगति भी किए रहेंगे तो जो है महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। उस योगी की क्या गति होगी जो असफल होगा। तो बताते हैं महान भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। महान भय क्या है? सबसे बड़ा भय। महान मतलब बहुत बड़ा, है ना। बोलते ना वो बहुत महान व्यक्ति है, मतलब बहुत बड़ा व्यक्ति है ना। तो महान भय, भय में भी जो बहुत महान है, भय में सबसे महान क्या है? ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यही तो व्यक्ति नहीं चाहता ना, सबसे बड़ा भय है, मरना ही नहीं चाहता, जन्म लेना नहीं चाहता, है ना। तो भी उसे जन्म लेना पड़ता है। रोग नहीं चाहता तो भी उसे रोग होता है ना। लोगों से कष्ट नहीं चाहता, हमेशा वो ऐसा कर्म करता है कि लोग उसे कष्ट ना दें, तो भी लोग उसे कष्ट देते हैं, है ना। कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, हाँ कल ही एक बच्ची पूछ रही थी, प्रभु जी हम तो अनायास ही जो है हमसे वे बैर कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है, या हमने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं, तो भी न चाहते हुए भी लोग हमसे ईर्ष्या द्वेष करने लगते हैं। ये सबसे बड़ा प्यार। इसका अर्थात
वह व्यक्ति पुनः इस संसार में नहीं आता। कौन व्यक्ति? जो योगी असफल होता है, भगवान पहले ही बता दिए हैं, वो पुनः इस संसार में नहीं आता। लेकिन तो भी अर्जुन एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो है प्रश्नों को घुमा फिरा कर पूछ रहा है। कि भगवान इसका उत्तर क्या देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में हमें बताते हैं, भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। भगवत गीता में किसका वर्णन है? आत्म साक्षात्कार का या योग मार्ग का। मतलब किस तरह से योग करना चाहिए। योग का प्रयोजन क्या है? निग्रह। उससे क्या होगा? भगवान से युक्त हो सकेंगे, है ना। योग का प्रयोजन है भगवान से संबंध स्थापित करना, समझे। और कैसे पता चलेगा कि हम परफेक्ट योग कर रहे हैं? तो दो लक्षण हैं उसके, ठीक है। इंद्रिय निग्रह और ज्ञान। इंद्रिय निग्रह मतलब जब व्यक्ति योग अभ्यास करेगा तो धीरे धीरे वो इंद्रियों के जो है विषय वासनाओं से विरक्त होगा। और दूसरा चीज, उसको ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान क्या है? ईश्वर कौन है, ये वास्तविक ज्ञान है, समझे। मोबाइल कैसे बनेगा, लैपटॉप कैसे बनेगा, ये ज्ञान थोड़ी है। चंद्रमा कहाँ है, सूरज कहाँ है, ये वास्तविक ज्ञान थोड़ी है। ये तो बदल रहा है ना। शरीर को भी जानना वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि शरीर भी बदल रहा है। आप मुझे जाने, मैं आपको जानूं, ये भी वास्तविक ज्ञान नहीं है, क्योंकि मैं भी बदल जाऊंगा। कल बुढ़ा था, है ना। धीरे धीरे व्यक्ति, बचपन छोटा रहता है तब हम उसे कुछ और जानते हैं, बड़ा होता है तो फिर कुछ और जानना पड़ता है ना। बदलाव हो रहा है। हमारे इस मटेरियल वर्ल्ड के ज्ञान में हमेशा परिवर्तन हो रहा है ना। कल जो है गोबर और गौमूत्र को अशुद्ध कहते थे, आज उसी से बहुत सारे मेडिसिन्स बन रहे हैं, है ना। तो व्यक्ति जो है ये जो ज्ञान है ये बदल रहा है। इसके लिए ये वास्तविक ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब जीव कौन है, हम कौन है, ईश्वर कौन है, ये प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म क्या है, यह वास्तविक ज्ञान है। तो योग का जो है, योग के अभ्यास से दो चीजें प्राप्त होती हैं या दो लक्षण हमारे अंदर दिखने लगते हैं। पहला ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरा इंद्रिय निग्रह। स्वाभाविक ही जो है इंद्रिय के जो क्या बोलते हैं केंद्र हैं, जिस पे इंद्रियां अट्रैक्ट होती हैं, उससे विरक्ति प्राप्त होता है। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत मतलब नियम क्या है कि जीवात्मा जो है ये भौतिक शरीर नहीं है। अर्थात इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि
जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त स्वयं को बोलता है मैं आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, तो यह भली भांति जानता होगा कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ। और जो ये भली भांति जानता है कि ये भौतिक शरीर मैं नहीं हूँ, हम तो सिर्फ शब्दों में जान रहे हैं हमें भौतिक शरीर नहीं है ना, लेकिन एक थप्पड़ लगाएंगे तो सारा शरीर का एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। तो वास्तव में जो जानता है और जिसको रियलाइजेशन है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो वह शरीर से परे है। तो शरीर से जब जो व्यक्ति शरीर से परे होता है, उसकी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती। जैसे आप कंपनी में एक नौकर हैं, तो क्या वो कंपनी आपको चलानी पड़ती है कि मालिक कंपनी चलाता है? अगर वो कंपनी में आग लगा तो किसका नुकसान जाता है? आपका नुकसान जाता है, मालिक का नुकसान जाता है? उसका मेंटेनेंस का पैसा कौन खर्च करेगा? मालिक खर्च करेगा कि आप खर्च करेंगे? नहीं ना, क्योंकि उसे पता है मैं नौकर हूं। अगर उनको बोलेंगे कि आपको पैसा देना पड़ेगा तो आप क्या बोलेंगे? मैं क्यों दूं, मेरे कंपनी है क्या, है ना? ऐसे ही बोलेंगे ना, हम क्यों पैसा दें जब हमारा है ही नहीं। तो जो व्यक्ति, अब इसी को जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी है, अर्थात जो व्यक्ति यह भली भांति जान रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जो है वो व्यक्ति शरीर का खर्चा क्यों व्यय करेगा, है ना? क्यों गधे की तरह मेहनत करेगा इस शरीर के लिए? जब शरीर ही मेरा नहीं है तो मैं क्यों इसके लिए खटूं? सिंपल सी बात है ना, लॉजिक है। जब शरीर मेरा नहीं है तो मैं इसके लिए क्यों मेहनत करूं? तो शरीर किसका है? तो हमने भगवत गीता में कृष्णा बुक में पढ़ा था ना, प्रभुपाद जी फिलॉसफी हमें बता रहे थे, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको सोचना चाहिए ये शरीर किसका है। माता का है जिसने हमें जो है गर्भ में 9 महीने रखा, पिता का है जिसने हमें जो है जन्म देने में सहायता की, या गुरु का है, या कंपनी के मालिक का है जो इस शरीर को चलाने के लिए पैसा दे रहा है। किसका है ये शरीर? तो घूम फिर के प्रभुपाद जी वहाँ पे बताते हैं कि वास्तविक में ये शरीर प्रकृति का है। इसका अर्थ है ये शरीर प्रकृति का है तो प्रकृति उसको चला रही है ना? अच्छा, कोई व्यक्ति चाहता है मैं बीमार गिरूं तो भी वो बीमार गिर रहा है ना? क्योंकि ये शरीर किसका है? प्रकृति का है। आपके कंट्रोल में है? नहीं है। बट क्योंकि अहंकार विभूण आत्मा, अहंकार के कारण, अज्ञानता के कारण जो है व्यक्ति सोचता है मैं ये शरीर, और इसके कारण से वो जो है दुख भोगता है और सुख भोगता है। जब ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर प्रकृति का है, तो प्रकृति को तो चलाना ही पड़ेगा ना ये शरीर, है ना? जैसे आप कंपनी में काम करो या मत करो, मालिक को तो पैसा देना पड़ेगा ना, लाइट बिल पे करना पड़ेगा, है ना? पंखा आप यूज करते हैं, लाइट बिल कौन पे करता है? मालिक पे करता है ना? तो वैसे ये शरीर का मालिक कौन है? प्रकृति है। तो जब इस शरीर का मालिक प्राकृतिक है तो इस पे हम क्यों वर्क करें, हम क्यों मेहनत करें? लेकिन जब वो व्यक्ति यह भली भांति जानता है, तब हम तो अभी शब्दों में जान रहे हैं, रियलाइज नहीं हुआ है। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कुछ कुछ योगी कई सालों से खाए नहीं, 12 साल, 13 साल, 20 साल से खाए नहीं,
उनका शरीर भी चल रहा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया है ये शरीर मेरा नहीं है। जिस तरह से, अच्छा, तो प्रकृति क्यों ये शरीर नहीं चला रही है? क्योंकि हम इस शरीर के प्रति अटैच हैं, इसलिए नहीं चला रही है। ये सामान्य बात है। अगर कोई हमारा पैसा कोई दूसरा कोई दे तो क्या हम पैसा देंगे? नहीं देंगे ना। तो प्रकृति भी जब देख रही है कि तुम गधे की तरह मेहनत कर रहे हो, तो बोल रहे ठीक है मेहनत करते रहो बच्चा, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो फायदा हो रहा है ना। हम भी तो यही करते हैं ना। दोस्तों को पकड़ते हैं, कुछ पार्टी होती है तो दोस्तों को पकड़ते हैं, देखते हैं कि हमारा पैसा कौन दे सकता है, उसको अपनी बातों में फंसाने का प्रयास करते हैं, है ना। उसको चढ़ाते हैं, यार तू तो सबसे अच्छा है यार, हमारा दोस्त सबसे खास है। ऐसा करके हम उससे पैसा निकालने का प्रयास कर लेते हैं, ताकि हमारा जो मेंटेनेंस है या जो हमने खाया है उसका पैसा कौन दे, वो दे दे। तो प्रकृति भी हमें बहलाती फुसलाती है। थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति को देकर प्रकृति हमें बहलाती फुसला देती है ना। रूप, रंग, गंध, इन सब में वो हमें आकृष्ट कर रही है, जो कि ये वास्तविक नहीं है, सब बदलने वाला है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, यह आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है। मूलभूत नियम मतलब, मूल मतलब जड़, नियम मतलब नियम। मूलभूत, शुरुआती दौर में ये होना बहुत जरूरी है कि मैं ये शरीर नहीं। मूल नहीं होगा तो पेड़ कैसे खड़ा होगा, है ना। जब पहले तो जड़ होता है ना, कि पहले पेड़ होता है, पहले जड़ होता है ना। इसीलिए यहाँ पे बता रहे मूलभूत, मूल अर्थात जड़, भूत मतलब शुरुआत, भूतकाल, जो हम शुरुआत कर चुके थे, ठीक है। भूत मतलब शुरुआत। तो ये नियम है। पहला नियम क्या है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अर्थात मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, अपितु शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। हम शरीर से भी परे हैं और मन से भी परे हैं। ये पहला नियम है। किसके लिए नियम है? आत्म साक्षात्कार के लिए। मुझे लगता नहीं कि आज हम कंप्लीट कर पाएंगे, हम इधर ही स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे हम पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे पूछ सकता है। हाँ, गति मतलब, गति का मतलब क्या होता है? आप तो पढ़े लिखे हैं। हर्ष बताना, गति का मतलब क्या होता है? हाँ, स्पीड। हाँ, तो गति का मतलब क्या होता है? हाँ, यहाँ पे गति का अर्थ है रिजल्ट, परिणाम।
शब्दार्थ में लिखा भी है। गतिम का अर्थ लक्ष्य। इसीलिए मैं बोलता हूँ भगवत गीता अपने पास में रख। जैसे अभी क्लास में कोई पूछ रहा था मैसेज पे कि प्रभु जी कौन सा पेज है, जो कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही बोला, भगवत गीता के 6वें अध्याय के 37वें श्लोक को हम पढ़ रहे हैं। लेकिन मैसेज पे उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रभु जी कौन सा पेज है, तो इसका मतलब हमने सुना ही नहीं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रथम चरण जो है श्रवणम, ओके, अनिवार्य रूप से। ठीक है, हरे कृष्ण।